Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्या स्टार्ट किया है, न्यू सेशन स्टार्ट किया है किसके लिए, क्लास 9th एंड 10th के लिए, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में भी क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। एंड वन मोर थिंग, एक गुड न्यूज़ आपके लिए कि अगर आप परेशान होते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे डाउनलोड करना चाहिए नोट्स, या आपको बहुत सारी वेबसाइट चेक करनी पड़ती होंगी, तो अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, www.edugrown.in। इस पे जाके आप विजिट करेंगे, आपको क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के कोई भी नोट्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में आपको पता ही, आपने शेड्यूल चेक करा ही होगा कि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड MWF में मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TTS में क्लास 10 को। तो एज यू नो दैट आज मंडे है, तो आज मैं किसको पढ़ाने वाली हूँ, आज मैं क्लास 9 को पढ़ाने वाली हूँ। एंड आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे ही होंगे, जिसके अंदर आपको पता है मैं चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ विद दी NCERT क्वेश्चन आंसर्स, राइट। एंड उसका 1 शॉट वीडियो भी मैंने आपको एज अ रिवीजन के तौर पे बना दिया है। अब हमारा क्या चल रहा था, सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो हम वो पढ़ने वाले हैं, उसका आज हम थर्ड लेक्चर देखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ के साथ में आपको प्रेस करना है किसको, बेल आइकन को, जिसके कारण कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो सके एंड आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके मेरे द्वारा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। हेलो स्टूडेंट, welcome back to your own class social science. Okay, now as you know that मैं आपको किसके बारे में आज पढ़ाने वाली हूँ, गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। बहुत अच्छी हिस्ट्री है इसके पीछे की, आपको भी इंटरेस्ट आएगा इसके बारे में जानने का। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ गोंडवाना लैंड की, तो मतलब इट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, हम बहुत साल पुरानी बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी अपनी मम्मी से या फिर आपकी ग्रैंड मदर होती है, नानी दादी से कहानियां सुनते होंगे, राइट। तो आज हम भी, तो वो लोग कहानियां सुनाते थे, बोलते थे कि इतने साल पहले कोई राजा हुआ करता था। ठीक है, तो वैसे ही मैं भी आपको बताने वाली हूँ, बहुत साल पहले कोई एक एरिया हुआ करता था, एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है, तो अब जैसे कि आप आज देखते हैं, आज हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है। अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करें, तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था बच्चा, कितने कॉन्टिनेंट थे हमारे, 7 कॉन्टिनेंट थे, राइट। बट जब मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ, वो बहुत मिलियंस ईयर एगो की बता रही हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था, एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम था आपका गोंडवाना लैंड। ओके, जैसे कि ये आप देख रहे हो, आपको इमेज दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे, ये सारे एक ही कॉन्टिनेंट है। ओके, अब कहने वाली, सोचने वाली बात ये, ठीक है भैया, एक कॉन्टिनेंट तो हुआ करता था, लेकिन ऐसा हुआ क्या जिसके कारण ये 7 कॉन्टिनेंट के अंदर डिवाइड हो गया, राइट। सोचने वाली बात है ना कि ऐसा हुआ क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने टेक्टोनिक थ्योरीज के बारे में पढ़ा था बच्चा, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि 3 टाइप्स के मूवमेंट्स होते थे, राइट। और उन मूवमेंट्स के कारण मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंट फॉर्म होता था, और साथ के साथ में आपके माउंटेन फॉर्म होते थे, फिजिकल फीचर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें फॉर्म होती थी। तो उन्हीं के कारण, ओके, ये जो हमारे मूवमेंट थे, 3 टाइप के जो मूवमेंट थे, उन्हीं के कारण क्या हुआ, हमारा जो गोंडवाना लैंड था वो डिवाइड हो गया डिफरेंट पीसेस के अंदर। गॉट इट बच्चा, इतना समझ में आया। अब ऐसा कैसे हुआ, एक्चुअली में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, क्या होता है, आपका जो आपका अर्थ क्रस्ट है, उसके नीचे आपका क्या होता है, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो बनता है। ठीक है, अब जो आपका कन्वेंशनल करंट बनता है, जिसके कारण जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है ना, उसके ऊपर उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके,
अब क्या होता है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अब ये बहुत टाइम तक धीरे 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 करके होता रहता है, तो जो क्रस्ट होता है ना वो थोड़ा थोड़ा वीक पड़ता जाता है और वो डिवाइड होता जाता है। ओके, आप बार बार कोई चीज है, आप उसको बार बार हिलाओगे तो ऑब्वियसली बात है कभी ना कभी वो चीज डिवाइड हो जाएगी ना, तो वैसे ही इसके साथ होता है। ठीक है, बट इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर लगते हैं। ठीक है, सो उसी टाइम पे क्या हुआ, आपका कन्वेंशनल करंट हुआ। ठीक है, अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है, एक्चुअली में आपका क्या होता है, एक तरह का आपका लिक्विड या गैस जो होती है वो आपकी निकलती है। ओके, और वो एकदम से होती है तो क्या होती है, पहले बहुत ज्यादा हॉट होती है। ठीक है, फिर वो कोल्ड हो जाती है, हॉट होती है, कोल्ड होती है, उसके नीचे वो ऊपर नीचे होती रहती है, जिसके कारण आपके अर्थ क्रस्ट पे क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, और वो इसी डिस्टर्बेंस के कारण जो अर्थ क्रस्ट है आपका वो क्या होता जाता है, डिवाइड होता जाता है। ओके, तो ये जो कन्वेंशन करंट होता है आपका वो एक तरह से साइकिल क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे, एकदम से अगर आपका जो लावा बोल लो, जो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे कोई लिक्विड होता है या गैस फॉर्म में होता है, तो वो क्या करता है आपका, वो गर्म हुआ, ओके, हॉट होता है तो क्या होता है, वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक तरह से वो लाइट हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं तो वो ऊपर जाने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं तो वो कोल्ड हो जाते हैं, अब जैसे ही वो कोल्ड हो जाते हैं तो फिर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हैवी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं तो वो फिर नीचे आने लगते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण एक साइकिल क्रिएट होती है, जैसे ही हॉट होता है तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आपके लाइट हो जाते हैं तो वो ऊपर पहुंच जाते हैं, वैसे ही कोल्ड होता है तो वो हैवी हो जाते हैं तो वो नीचे हो जाते हैं। तो ये आपकी साइकिल चलती रहती थी। ठीक है, जिसके कारण आपका जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता था। ठीक है, और यही चीजें चलती रहती थी मिलियंस बिलियंस ईयर तक। तो फिर क्या होता था, आपका जो अर्थ क्रस्ट है वो डिवाइड हो जाता था। ठीक है, तो अभी अगर हम लेटेस्ट की करंट की बात करें तो हमारा कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब डिवाइड होके जो पहले एक कॉन्टिनेंट थे गोंडवाना लैंड, अब वो 7 के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आपको इतना समझ में आया बच्चा? नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका वर वन सिंगल लैंड मास नोन एज गोंडवाना लैंड। ठीक है, मैंने आपको बताया एक टाइम की बात थी जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका ये सब एक यूनिटी के साथ रहते थे। ठीक है, ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है ना, सब एक साथ थे। ठीक है, और जो वो सिंगल लैंड मास था उसको हम क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड बोलते थे। It was the southern part of supercontinent Pangaea. Northern part was known as Angara land. अब फिर क्या हुआ कि वो जो आपका कन्वेंशनल करंट हुआ, ठीक है, जिसके कारण आपकी जो अर्थ क्रस्ट था वो डिस्टर्ब हुआ और वो टूट गया। ठीक है, पहले जो गोंडवाना लैंड एक हुआ करता था, सिंगल हुआ करता था जो लैंड मास, अब वो 2 के अंदर डिवाइड हो गया। ओके, अब जो एक पार्ट था वो सदर्न साइड में चला गया, एक आपका नदन पार्ट में चला गया। ओके, 2 में डिवाइड हो गया, एक नदन ऊपर की साइड, एक सदन नीचे की साइड चला गया। अब जो आपका सदर्न पार्ट था उसको हम पेंजिया बोलते थे। ओके, इट वॉज द सदर्न पार्ट वॉज सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया और नदन पार्ट वॉज नोन एज अंगारा लैंड, और जो नदन पार्ट था उसको हम क्या बोलते थे, अंगारा लैंड बोलते थे। गॉट इट बच्चा? और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, जो आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं द ओल्डेस्ट लैंड मास दैट इज पेनिसुला पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। क्या बोला जा रहा है, जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर आपने पेनिसुला के बारे में सुना ही है बच्चा। ठीक है, अब जो ये पेनिसुला है ना वो क्या है, वो एक्चुअली में ये गोंडवाना लैंड का ही क्या है, एक तरह से हिस्सा बोला गया है। ओके, वो एक तरह से पार्ट बोला गया है किसका, गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, द ओल्डेस्ट लैंड मास। ठीक है, जो ओल्डेस्ट लैंड मास है पेनिसुला वो क्या है, पार्ट है किसका, इंडिया का। ओके, और वो किसका पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, और हम बोल सकते हैं जो इंडिया ही है वो किसके अंडर आती थी, गोंडवाना लैंड के अंदर आती थी, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ बच्चा। ओके ना, अब आप ये पिक्चर देख सकते हो। ओके, इवन आज भी बोला जाता है ये जो कॉन्टिनेंट है ना हमारे, जो अलग अलग हो गए, डिफरेंट डिफरेंट पीसेज में बट गए, अगर आप इनको जोड़ोगे तो आप देखोगे वो फिर से एक सिंगल लैंड मास बन रहा है, और जो कि किसकी तरह दिख रहा है, आपका गोंडवाना लैंड, जो कि पुराना वाला हुआ करता था ना उसी की तरह दिख रहा है। ओके,
गॉट इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास, आपको याद होगा बचपन में आप पजल्स गेम हुआ करती थी कि आपको उन पजल्स गेम से पिक्चर बनानी होती थी, ठीक है, या तो किसी लड़की की पिक्चर बनानी होती थी या किसी टॉय की, गाड़ी की, किसी की भी पिक्चर बनानी होती थी, है ना। तो अब जैसे कि वो क्या होता था, उनको हम अलग अलग कर देते थे, राइट। अलग अलग करने के बाद भले हमने उनको अलग कर दिया, उनके टुकड़े कर दिए, लेकिन जब हम उनको इकट्ठा करते थे तो देखते थे वो फिर से उसी फॉर्म में क्या हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था। वैसे ही जो ये गोंडवाना लैंड है, भले ही उसके अभी अलग अलग हो गए, ठीक है, वो डिवाइड हो गया 7 कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि आप देखोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, ये आप देखोगे एक तरह से ये आपका गोंडवाना लैंड ही फॉर्म हो जाएगा अगर हम इनको जोड़ दें तो बच्चा। ओके, नाउ the earth crust was divided into a number of pieces by conventional current। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो अर्थ क्रस्ट था वो डिवाइडेड हो गया किसके अंदर, नंबर ऑफ पीसेस के अंदर, किसके थ्रू हुआ, कन्वेंशनल करंट के कारण। ओके, तो द अर्थ क्रस्ट वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस बाय कन्वेंशनल करंट। द इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट separate from the Gondwana land and drift toward north, which resulted in the collision of the plate with the much larger erosion plate। अब क्या हुआ, आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ठीक है, वो सेपरेट हो गई, किससे सेपरेट हो गई, आपकी गोंडवाना लैंड से। और कहाँ वो ड्रिफ्ट हो गई, वो ड्रिफ्ट हो गई नॉर्थ के अंदर, जिसका रिजल्ट क्या निकला, कोलिजन उसका रिजल्ट निकला, ठीक है, और वो क्या बन गया, इरोशियन प्लेट में कन्वर्ट हो गया। ओके बच्चा, क्या हुआ आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी आपकी वो सेपरेट हो गई, ठीक है, क्या हुई, इंडो ऑस्ट्रेलियन किससे सेपरेट हुई, गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुई, और क्या हुई, वो ड्रिफ्ट मतलब कि ऊपर की साइड जाने लगी, ड्रिफ्ट हो गई टूवर्ड किसके साइड, नॉर्थ के साइड, जिसका रिजल्ट क्या निकला, विच रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर इरोशन प्लेट। Okay बच्चा, got it? Now, due to this collision, the sedimentary rock which were accumulated in the geosyncline known as thesis were folded, which result in the formation of mountain system of Western Asia and Himalaya। अब यहाँ क्या बोला जाए, अब ये जो कॉलिजन हुआ, ठीक है, एंड आपने देखा जो सेडिमेंट्री रॉक था वो एक्यूमुलेट होने लगा, ठीक है, किसके अंदर, जियोसिक्लाइन के अंदर, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, थीसिस बोला। अब क्या होता है ना बच्चे, जैसे कोई भी चीज होती है, ड्रिफ्ट हो रही है या वो टकरा के कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर एक आपका क्या हुआ, आपका जियोसिक्लाइन करके, ये भी एक तरह का हम बोल सकते हैं आपका फिजिकल फीचर ये बना, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, उसको हमने थीसिस बोला, ठीक है, क्या बोला आपका, थीसिस बोला, ठीक है। ड्यू टू दिस कॉलिजन द सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड, ठीक है, जो सैड्री इस कॉलिजन के कारण क्या हुआ, जो आपके सेडिमेंट्री रॉक थे वो एक्यूमुलेटेड हुए किसके अंदर, जियोसिक्लाइन के अंदर, नोन एज थीसिस, वर फोल्डेड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। जिसका रिजल्ट क्या निकला, वो फोल्डेड हो गए, और जिसका रिजल्ट क्या निकला, फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, कब, आपका माउंटेन सिस्टम का, जो कहाँ है आपका, वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय में। ओके, गॉट इट बच्चा। आपको पता होगा इंडिया पहले आपका पता है एशिया का पार्ट नहीं था। ओके, नाउ अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया ही था कि आपका क्या हुआ, ये जो आपका थीसिस बना, जिसका क्या रिजल्ट निकला, माउंटेन जो सिस्टम है वो क्या हुआ, वो फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय कैसे बने, फिर हम देखेंगे नर्दर्न प्लेन्स जो आपके थे इंडिया में वो कैसे बने, ठीक है। ये हुआ तो आपकी दो चीजें बनी, क्या, एक तो आपके हिमालय कैसे बने, हमें ये देखना फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, और दूसरी चीज देखनी है नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हमारे कैसे बने। ओके, सो द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय फ्रॉम थ्रेसिस सी एंड सेटलिंग ऑफ द नर्दर्न प्लैंक ऑफ द पेनिसुला प्लेट्यू क्रिएटेड अ लार्ज बेसिन। तो बच्चा यहाँ क्या बोला जा रहा है, जैसे ही आपका हिमालय अपलिफ्ट हुआ, कहाँ से अपलिफ्ट हुआ, आपका जो थीसिस सी होती है ना वहां से अपलिफ्ट हुआ, ठीक है, अपलिफ्ट का मतलब उठा, तो क्या हुआ, आपका सेटलिंग हुई, किसकी सेटलिंग हुई, आपकी नर्दर्न प्लैंक की, ठीक है, ऑफ द पेनिसुला प्लेट्यू, जिसके कारण एक लार्ज बेसिन बना, ठीक है, क्या हुआ, जिसके कारण आपका लार्ज बेसिन बना।
In due time, gradually the basin got filled with deposition of sediment by the river flowing from the mountain in the northern and the peninsula plateau in the south, which create a flat land of extensive alluvial deposit known as northern plain of India. एक्चुअली में क्या हुआ था ना बच्चा, जैसे कि आपका थीसिस सी थी, वो उससे क्या हुआ, एक तरह से हिमालय अपलिफ्ट हुआ, हिमालय अपलिफ्ट हुआ तो अब क्या हुआ, बीच में गैप सा आ गया, ठीक है। जो बीच में गैप सा आ गया वो एक तरह से क्या हो गया, अब वो छोटा मोटा गैप तो था नहीं बच्चा, वो काफी बड़ा गैप था, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं ना बच्चा, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ बहुत कितनी बड़ी जगह है, ठीक है। अब जैसे ही हमने उसको अपलिफ्ट किया, वो अपलिफ्ट हुआ तो वहां एक तरह से गैप आ गया, उस गैप को हमने क्या बोला, बेसिन बोला। अब वो गैप आ गया, हिमालय तो थे ही, और आपको पता है हिमालय पे कितनी सारी आइज एंड ऑल होती है और वाटर फ्लो होता रहता है, जिसके कारण क्या होता गया, जो वो बेसिन था वो भरता गया, किससे, पानी वहां से निकलता गया, ठीक है। पानी जा रहा था वहां से, फ्लो हो रही थी रिवर, वाटर फ्लो हो रहा था वहां से, तो वो अपने साथ सेडिमेंट लेते हुए जाते हैं, एज यू नो दैट, ठीक है। तो अब वो जो सेडिमेंट आ रहे थे आपके, वो क्या होते गए, वहां डिपोजिट होते गए होते गए होते गए होते गए, ठीक है। एंड देन इसी के कारण वहां बहुत सारा क्या हो गया, एक तरह से वो फ्लैट लैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि धीरे कोई भी गड्ढा है, अगर आप उसके अंदर कुछ चीज डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो पूरा भर जाएगा और एक तरह से फ्लैट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ हुआ, इसलिए यहाँ क्या हुआ, एलुवियल डिपॉजिट होता गया, ठीक है। और वो चीज क्या बन गई, आपकी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बन गया, ओके। इसलिए आपको पता है जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है ना, वहाँ हमारी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है ना वो बहुत फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है, अब आपको समझ में आया, क्योंकि वहाँ जो आपका माउंटेन था, माउंटेन से जो रिवर आ रही थी, वाटर फ्लो हो रहा था, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स एंड ऑल थे, वो वहाँ डिपॉजिट होते गए, जिसके कारण वहाँ की जो सॉइल थी वो फर्टाइल होती गई, राइट। और इसलिए आज की डेट में भी वहां क्या करना इजी है, एग्रीकल्चर करना हमारा क्या है, बहुत ज्यादा इजी है, ओके। नाउ अगर अब मैं आपसे बोलूं, ये हुआ आपका, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे कैसे बने, हिमालय कैसे बने आपको वो भी समझ में आया, ठीक है। हिमालय बनने के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने आपको वो भी समझ में आया बच्चा, राइट। नाउ due to this collision, the sedimentary rock which were accumulated in the geosyncline known as theses were formed, which resulted in the formation of mountain system of the Western Asia and Himalaya, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो भी कोलिजन हुआ था, आपका सेडिमेंट्री रॉक जो थे वो एक्यूमुलेट होते गए आपके, और वो थीसिस के वो क्या कहलाने लगे, एक जियोसिक्लाइन बन गया, और जियोसिक्लाइन का नाम क्या दे दिया गया, थीसिस दे दिया गया, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या निकला, आपके माउंटेन सिस्टम के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ आपका, सो बच्चा, जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू आर मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक एज इट वाज वन ऑफ द एशियन लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस। इसलिए जियोलॉजिकल की हम बात करें तो जो पेनिसुलर प्लेटेड है वो क्या, मोस्ट स्टेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से बहुत एंशिएंट, सबसे ज्यादा पुराना या बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट या एंशिएंट लैंड मास है हमारे अर्थ सरफेस का। गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपको। नाउ द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, ओके। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो आपका क्या बोला जा रहा है, ओल्डेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एंशिएंट लैंड मासेस बोला जा रहा है, ठीक है। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एज यू नो दैट वो एक तरह से गोंडवाना लैंड का ही क्या था, पार्ट था हमारा, ठीक है। बट अगर हम हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो आपको पता है जैसे ही हमारे प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा था उस टाइम पे आपके हिमालय बने, और हिमालय से जो पानी वानी निकलता गया एंड ऑल, उसके अंदर जो हम बोलना चाहिए मिनरल्स एंड ऑल, सेंडिमेंट जो थे वो आते गए, जिसके कारण क्या होता गया, जो एक बेसिन बना था, जो एक गैप आया था, वो क्या हो गया, फ्लैट सरफेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसी से हमारा क्या बन गया, नॉर्दर्न प्लेन बन गया। तो ये जो आपके हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या बोले जाते हैं, मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म बोले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद बने थे, ओके बच्चा। नाउ the Himalaya mountain form as unstable zone as it has very youthful topography which high peak, deep valley and fast flowing river। जैसे कि आपको पता है जो आपका हिमालयन माउंटेन है वो अनस्टेबल जोन फॉर्म से बना हुआ है एक तरह से, और उसकी जो टोपोग्राफी है, ठीक है, वो क्या है, वो यूथफुल है। यूथफुल के मतलब क्या है यहाँ आपका, कि वो रिसेंटली बनी हुई है,
ठीक है, वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, एशियंट नहीं है। विथ हाई पीक, जिसके कारण आपको पता है, विथ हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। ओके, ये सारी क्वालिटी एक तरह से हम बोल सकते हैं हिमालय माउंटेन की है। नाउ आई थिंक बच्चों आपको यहाँ ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि क्या आपका गोंडवाना लैंड था, ठीक है, और साथ के साथ में मैंने आपको ये भी बताया जो आपका इंडिया था, ठीक है, वो एक तरह से गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, राइट। और पहले आपको पता होगा जो इंडिया था वो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आता था, ठीक है, वो बाद में एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हुआ, ऐड हुआ है, ठीक है। जैसे आपकी मूवमेंट्स हुई प्लेट्स की, तो वो क्या हुआ, यूरोप से उसके अंदर गया हमारा, ठीक है। पहले जो हमारा इंडिया था वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता था, यूरेशियन था ना वो वहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया गोंडवाना लैंड क्या होता है, कैसे डिवाइडेड होके आज कैसे वो 7 कॉन्टिनेंट के अंदर डिवाइड हुआ, ठीक है। और साथ के साथ में मैंने आपको ये भी बताया यहाँ कि कैसे हमारे नदर्न प्लेन, ओके, और पेनिसुला प्लेटू जो है, क्यों उसको ओल्डेस्ट या एशियन प्लेटू बोला जाता था, और साथ के साथ में आपके हिमालय माउंटेन और नदर्न प्लेन कैसे फॉर्म हुआ है, ओके। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी और चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आपको लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आया है या आपके खुद के कोई डाउट्स है, तो आपको बस एक काम करना है बच्चे कि आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे जैसे ही कमेंट करेंगे मैं आपका कमेंट देख के आपके, जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगी आपका, उसके अंदर मैं आपके सारे कमेंट के डाउट क्लियर कर दूंगी, ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है ये जो मैंने आज का लेक्चर बनाया है, वीडियो बनाया, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, इससे आपको कुछ हेल्प मिली है, आपको चीज़ों को समझने में ईजी हुआ है, तो आपको छोटा सा मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा एंड शेयर करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। जिसके कारण जैसे अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है, आपको जैसे समझ में आया, वैसे दूसरों को भी समझ में आ सके और उनके लिए भी हेल्पफुल रह सके, राइट। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, वो क्या है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप यहाँ नए हैं तो, और साथ के साथ में हिट करना है किसके ऊपर, हिट करना है आपको बेल आइकन पे, ठीक है, जिसके कारण मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए और आप मेरी हर वीडियो को इजीली देख पाए। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखनी हो मेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग प्रीवियस वाला चैप्टर, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे लिंक दिए गए हैं, सारे वीडियोस के, सारे लेक्चर के, तो आपको वहां जाके चेक करना है, प्लेलिस्ट दी गई है आपके, और वहां से आप इजीली देख सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच, दिस इज रुचा शर्मा एंड मिलते हैं हम, बाय बाय, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।